मैं हूँ अभी बागेश्वर धाम सरकार में। यहाँ के प्रांगण में मंदिर के जस्ट बगल में बैठा हुआ हूँ। आसपास लोकल लोग बैठे हुए हैं, साधु सन्यासी बैठे हुए हैं और जो एक माहौल है बड़ा भक्तिमय और बड़ा प्यारा हो रहा है। तो एक बाबा जी हैं जो काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने गढ़ा के बारे में और इस जगह के बारे में, बागेश्वर धाम सरकार के और बागेश्वर धाम बालाजी के बारे में। तो पंडित जी से हम स्वयं जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। बुंदेली के जो श्रोता हैं उन्हें काफ़ी आनंद आएगा ये सुनने में, और बाबा जी जो यथार्थ बताएंगे इस गढ़ा का और इस नगरी का, धर्म नगरी का, इस आध्यात्म की नगरी का। तो चलिए सुनते हैं बाबा जी से ही। बाबा जी बताइए क्या सुनाएंगे अब? कारी है जा तो। सुनाओ सुनाओ, गारी सुनाओ बाबा जी। बाबा तुम सब भयो ना कोई और, पीर सारे जग की हरी। अरे बाबा तुम सो भयो ना कोई और, के पीर सारे जग की हरी। पीरा सकल जगत की हरते, जो जन तुम रो धाम नजरते, उनके पाप दुख सब टरते। उनके पाप दुख सब हरते। बहुत बढ़िया। जिनने देखो तुम्हारो ठोर, पीर सारे जग। जिनने देखो तुम्हारो ठौर, पीर सारे जग की हरी। मतलब आपका ठिकाना, आपकी जगह जिसने देख ली उनकी आपने पीड़ाएं हर दी सारी। यात्री जो ने यहाँ पर आते, दर्शन करते अधिक हर साथे, देखत कला अचंभा खाते। बिल्कुल बिल्कुल। जरा करके देखते गो, पीर सारे जग की हरी। बाबा तुम सबयो ना कोई और, के पीर सारे जग की हरी। कैसो बागेश्वर है प्यारो, कैसो नहीं काऊ को द्वारो, देखो सारे जग से न्यारो। सब तीर्थों में से मोर, पीर सारे जग। सब तीर्थों में सिरमोर, पीर सारे जग की हरी। अब हम बिलवारी सुना रहे हैं। बिलवारी सुना रहे। बिलवारी सुनाइए सुनाइए। बागेश्वर में विराजे, बागेश्वर में विराजे हनुमान, गढ़ा में रंग अनेकन बरसाए। बागेश्वर में विराजे हनुमान, गढ़ा में रंग अनेकन बरसाए। अरे हाँ हो गढ़ा में, अरे जी कटत बागेश्वर में। जय हो। अरे हाँ हो गढ़ा में, अरे जी कटत बागेश्वर में। जो लाल रंग ले जान, गढ़ा में रंग अनेकन बरसाए। बागेश्वर में विराजे हनुमान, गढ़ा में रंग अनेकन बरसाए। अरे हाँ हो गढ़ा में, भूंजी भांग मिलाते नाती। अच्छा। अरे हाँ हो। क्या गढ़ा में पहले भांग तक नहीं मिलती थी? ऐसा कहने का मतलब है कि कुछ नहीं था। हाँ। जी जी, बहुत बढ़िया। अब घर घर धर दुकान, गढ़ा में रंग अनेकन बरसाए। तो जहाँ गढ़ा ग्राम में पहले भूंजी हुई भांग भी ढूंढने से नहीं मिलती थी, अब वहाँ पे घर घर दुकानें लग गई हैं। इतना विकास हो गया है इस जगह का, वही बता रहे हैं। राजे हनुमान, गढ़ा में रंग अनेकन बरसाए। अरे हाँ हो गढ़ा में, मुल्कन से अर्जियां में। मतलब मुल्क, मतलब कई सारे दूर दूर से मुल्कों ढेरों अर्जियां आती हैं यहाँ पर रोज प्रतिदिन। मुल्कन से अर्जियां में
उन्हें होती खुशी महान गला में रंग अनेकन बरसाए। ये अरे हाँ हो गड़ा में कैसा की है टक नैया। ये अरे हाँ हो गड़ा में पैसा की है टक नैया। हो गए हैं धनवान गड़ा में रंग अनेकन बरसाए। बागेश्वर में विराजे हनुमान गड़ा में रंग अनेकन बरसाए। ये अरे हाँ हो गड़ा में नेतन से पटरी खावे। अब देखिए, नेताओं से पटरी खाने की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी यहाँ पर आके गए हैं और मंत्री लोग आते रहते हैं, तो उसी की बात बाबा जी अभी कर रहे हैं। मोहन मोदी करत सम्मान गड़ा में रंग समझ रहे हैं? मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब आके सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। ए अरे हाँ हो गड़ा में गड़ा है तो गड़ कर डारो। का मतलब हो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जो गड़ा है तो हाँ, तो पहला तो गड़ू ही है, तो अब गड़ा से गड़ माने खाऊ किलो किला। देखिए, गड़ा का मतलब देखिए काफी बढ़िया मतलब निकाला कि गड़ा मतलब एक गड़ा, छोटा सा लोटे को भी गड़ा और गढ़ी बोलते हैं, और जो बड़े बड़े किले होते हैं बुंदेलखंडी में उन्हें भी गढ़ बोलते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि गड़ा अब गढ़ बन चुका है। ए अरे हाँ हो गड़ा में गड़ा है तो गड़ कर डारू। अब हो गो स्वर्ग समान गड़ा में रंग अनेकन बरसाए। स्वर्ग के समान ये गढ़ा का गांव हो चुका है। अब पहले भी था, लेकिन अब स्वर्ग ऐसा हो गया है कि लोगों की आवाजाही भी स्वर्ग तक होने लगी है। उसी का जिक्र बाबा जी अभी कर रहे हैं अपनी कविता में। रंग लंगर चल रहो अरे हाँ लंगर बराबर चलता रहता है। एक रंग लंगर चल रहो जनता करते भोजन पान गड़ा में रंग अनेकन बरसाए। ये अरे हाँ हो गड़ा में रामनाथ बागेश्वर को। ये अरे हाँ हो गड़ा में रामनाथ बागेश्वर को। मैं कैसे करूं बखान गड़ा में रंग अनेकन बरसाए। बागेश्वर में विराजे हनुमान गड़ा में रंग अनेकन बरसाए। बहुत खूब, बहुत खूब बाबा जी, आपने गढ़ा की महिमा का जो वर्णन किया है, तो हम तो ठीक ही है, हमारे आसपास के लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए इस आपकी पंक्तियों को सुनकर, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी गढ़ा की महिमा के बारे में जान जाएंगे कि गढ़ा की छोटी से छोटी चीज़ इन्होंने बताई और बड़ी से बड़ी चीज़ बता दी कि जो गढ़ा जहाँ तक लोग आने में संकोच करते थे, आ नहीं पाते थे क्योंकि इतने साधन भी नहीं हुआ करते थे, आज गढ़ा एक ऐसी नगरी बन चुका है जहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर आने को आतुर रहते हैं और यहाँ पर अपनी एक अर्जी लगाकर अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, आध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। और बुंदेलखंड की ये धरा ऐसे ही नहीं जाने जाती, ऐसे ही आध्यात्मिकता की, वीरों की ऐसे ही नगरी नहीं हुई है जहाँ पर छतरपुर जिले में छत्रसाल जैसे राजा हुए हैं। और आध्यात्म के क्षेत्र में बात करें तो आजकल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो प्रतिभा है, जो महिमा है, उससे वो किससे ही छिपी है। तो बहुत अच्छा लगा बाबा जी से और आसपास के बुंदेलखंड के लोगों से मिलकर, और ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल कृष पर। जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी की।